Hello students, today's worksheet is worksheet number 26 for class 8 subject English. You have to write your name and your class teacher's name. Let's start the worksheet. Lesson This is Geordie's Phone continued. This worksheet is based on your chapter This is Geordie's Phone. So let's start it. Put the sentences in the correct order in the blanks below. फर्स्ट टास्क जो हमें दिया गया उसमें कहा गया कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस को हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि कौन सा सेंटेंस पहले नंबर पर आएगा, कौन सा बाद में आएगा, अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स हैपेंड इन द स्टोरी। जो भी घटनाक्रम स्टोरी के अंदर हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंस को अरेंज करना है। पहला सेंटेंस हमें दिया गया, पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉर्डी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। जब जॉर्डी प्रपोज करता है पेनी को कि वो फ़ोन को घर लाना चाहता है तो पेनी बहुत ही दुविधा में पड़ जाता है, बहुत ही असमंजस में फील करता है अपने आप को। मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉर्डी टू फाइंड द फोन। मिलविल ऑफर करता है कि वो जो है जॉर्डी को राइडिंग कराते हुए ले जाएगा फ़ोन को ढूंढने के लिए। फोन्स मदर वॉज किल्ड। फ़ोन की मदर को मारा जाता है। जॉर्डी सेंट मिलविल बैक। जॉर्डी मिलविल को वापस भेज देता है। जॉर्डीज मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जॉर्डी हैड सेड। जॉर्डी की माँ हैरान रह जाती है जो जॉर्डी कहता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, फोन्स मदर वॉज किल्ड, तो थर्ड नंबर का सेंटेंस सबसे पहले आएगा। देन उसके बाद पेनी जो है अपने आप को दुविधा में महसूस करता है जब जॉर्डी उसे फ़ोन को घर लाने के लिए कहता है, तो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद जो है उस जॉर्डी की माँ हैरान रह जाती है जॉर्डी की बात सुनकर। देन आपका आएगा मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड, ये हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा। और फिर हमारा आएगा जॉर्डी जो है मिलविल को वापस भेज देता है, तो ये फोर्थ नंबर का सेंटेंस हमारा पाँचवें नंबर पर आएगा। तो हमारा जो यहाँ पर ऑर्डर बनेगा 3 1 5 2 4 का, कि जो थ्री नंबर पर है हमारा वो सबसे पहले नंबर पर आएगा, ये हमारा सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, थर्ड वाला पहले नंबर पर, फर्स्ट वाला दूसरे पर, पाँचवें वाला तीसरे पर, सेकंड फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर पर जो दिया गया है वो फिफ्थ नंबर पर आएगा सेंटेंस। तो इस तरीके का ऑर्डर हमारा बनेगा। तो आप इस तरीके से इसको ऑर्डर में कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे हमें दिया गया है, देखिए कि हमें रीड द फॉलोइंग पैसेज, हमें पैसेज को रीड करना है जो लेसन से दिया गया है। पार्ट 2 कंटिन्यू किया गया है इसके अंदर। यहाँ तक की कहानी हम पहले जान चुके हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड देन कट टू द राइट। अब देखिए हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जॉर्डी जो है मिलविल को वापस भेज देता है और तब तक इंतज़ार करता है रुका हुआ जब तक घोड़े की टाप की आवाज़ आनी बंद नहीं हो जाती, और जैसे ही वो बंद हो जाती है वो राइट में मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियाँ अभी भी शांत थी वहाँ पर। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। सिर्फ जो है उसकी खुद की जो टहनियों को तोड़ने की आवाज़ थी वही आ रही थी, नहीं तो इस चारों तरफ साइलेंस था। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वो रास्ता भटक गया है अपना, और तभी उसके सामने देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम। तभी जो है एक बाज जो है उसके सामने आता है, फ्लैप्ड इनटू हिज द एयर, और अपने पंख फड़फड़ाता हुआ हवा में उड़ जाता है। बजर्ड गिद्ध को भी कहते हैं, बाज को भी कहते हैं। ये देखिए पिक्चर दिखाई गई है आपको यहाँ पर। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। अब जो है जॉर्डी जो है बलूत के पेड़ के नीचे, ऑक्स के पेड़ के नीचे आ जाता है। बिल्कुल साफ है वहाँ पर, सब कुछ क्लियर है, झाड़ियाँ कम हैं। बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कारकस ऑफ द डॉग। और बजर्ड्स जो हैं, जो डॉग का कारकस है, जो डॉग की डेड बॉडी है, हितनी की जो डेड बॉडी है उसकी चारों तरफ सर्कल में बैठे हुए हैं, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। वो अपने हेड उठाते हैं अपनी लंबी पतली सी गर्दन पर और जो है जॉडी की तरफ जो है फुफकारते हैं। हिस होता है जो स्नेक की आवाज़ होती है फुफकारने की, तो हिस जो है फुफकारते हैं सारे गिद्ध जॉडी पर। ही थ्रू हिज बो एट देम, और उसके हाथ में जो टहनी होती है वो उनकी तरफ फेंकता है। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो उड़कर जो है जो साथ में पेड़ है उस पर जाकर बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। अब जो है सैंड पर जो है बिग कैट्स के प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, उनके पैरों के जो है निशान दिखाई दे रहे हैं। बिग कैट्स यहाँ पर लॉयंस को कहा गया है, और जो है क्योंकि जो लॉयंस होते हैं वो फ्लैश ही खाते हैं, इसीलिए वो इस को डॉग को छोड़कर चले जाते हैं कैरी ऑन बर्ड्स के लिए। कैरी ऑन बर्ड्स के लिए छोड़ देते हैं। कैरी ऑन बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो कि गला सड़ा मांस खाते हैं, तो जैसे गिद्ध हैं ये कैरी ऑन बर्ड्स हैं, तो इनके लिए जो लॉयंस हैं वो छोड़कर चले गए हैं।
डॉगी जो डेड बॉडी है वो गिद्धों के लिए छोड़ देता है, गिद्ध उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बिग लॉयन के प्रिंट्स यहाँ पर, बिग कैट्स के प्रिंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। वो उस जगह पर पहुँच कर जहाँ पर उसने फॉन को देखा था, जाके ग्रास को हटाता है, घास को हटाता है वहाँ से। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। ऐसा नहीं लग रहा था वहाँ देखने से जगह को ये कल की ही घटना थी। द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, जो साफ़ सुथरी जगह होती है उस पर चारों तरफ वो सर्कल करता है, चेक करता है, लेकिन कहीं भी उसे कोई निशान नहीं दिखाई देते। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, ना कोई आवाज़ होती है ना कोई साइन होता है। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और जो बजर्ड्स होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, वो अपने विंग्स फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं लौटने के लिए अपने काम पर। और क्या काम कर रहे थे वो, जो डेड बॉडी थी डॉग की, उसको वो, उस फ्लैश को वो खा रहे थे। तो वहाँ पर वापस जाने के लिए, क्योंकि जॉडी से डर कर उड़कर पेड़ पर बैठ गए थे, तो वापस आने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। अब जो है उसी जगह पर लौट जाता है जॉडी जहाँ पर फ़ोन को उसने देखा था। अब वो वहाँ पर नीचे झुककर अपने हाथ पैरों से ढूंढने की कोशिश करता है, सैंड को स्टडी करता है, रेत पर कहीं उसे स्मॉल प्रिंट्स दिखाई दे जाएं, पंजों के निशान दिखाई दे जाएं उसके फ़ोन के। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। लेकिन रात को जो बारिश होती है उसने सारे निशान धो दिए थे, सिर्फ वहाँ पर कैट के निशान थे, जो लार्ज कैट्स थी उनके पैरों के निशान थे, मतलब लॉयंस के पैरों के, और गिद्धों के पैरों के निशान वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। जो हमें हिंट्स दिए गए हैं इनको यूज़ करते हैं हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स। हॉर्स पर कौन वापस गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा मिलविल। जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, क्या जॉडी ढूंढने की कोशिश कर रहा था रास्ता, फॉन, डेयर प्लांट्स, तो आंसर होगा फॉन को ढूंढने गया था। जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर देयर वॉज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर वेयर ही हैड सीन द फॉन, तो ये आंसर हो जाएगा वेयर ही हैड सीन द फॉन। जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग हिज बॉ। क्या फेंकता है जॉडी, बजर्ड्स के ऊपर बॉ फेंकता है, टहनी फेंकता है और उनसे छुटकारा पाता है। हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो। कौन से फुटप्रिंट दिखाई दे रहे थे सैंड के ऊपर, बिग कैट्स के। व्हाट डिड द बजर्ड्स डू ऑन सीइंग जॉडी, हिस्ड एट हिम, फुफकारते हैं उसको देखकर। व्हाई डिड द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स। क्यों अपने विंग्स फड़फड़ा रहे होते हैं, वो आवाज़ कर रहे होते हैं। टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वापस अपने जो भी वो काम कर रहे थे, फ्लैश खा रहे थे, वही करना चाह रहे थे वापस जाने के लिए। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट मीन्स। अब देखिए नीचे एक वर्ड दिए गए हैं और सेम मीनिंग वाले ढूंढने हैं। नियर बाय, नियर बाय होता है जो सेम यानी कि आसपास, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, एडजेसेंट यूज़ हुआ है नियर बाय के लिए, एडजेसेंट ट्री। ठीक है, अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री यहाँ पर हो जाएगा बो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएंगे एडजेसेंट एंड बो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कहाँ पर उसने एडजेसेंट ट्री पर जो जाकर बैठ जाते हैं, आपने देखा था जैसे ही वो बो उनकी तरफ फेंकता है, तो ये आपका नियर बाय का हो गया एडजेसेंट ट्री, और ये आपका बो हो गया लार्ज ब्रांच के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्पेलिंग भी मिल सकते हैं। आई होप you understood the worksheet and now you can do it easily. Thank you.